यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका आरओ का जो एग्ज़ाम होना है वो भी यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसके भी। तो यूपी पीसीएस का भी एग्जाम 27 अक्टूबर को होना है, उसके बाद आरओ का भी एग्जाम होना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका क्लास टेस्ट होता है, राइट, जो अभी आपका जीएस वर्ड क्लासेस है, तो यूपी पीसीएस के लिए क्लास टेस्ट कराती है। तो उसका क्लास टेस्ट ये भी हुआ था 20 जुलाई को, ठीक है, लास्ट मंथ का। तो ये टेस्ट पेपर है यहाँ, ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कथन एक है, ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, राइट। पहला तो सबको पता होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, रक्त एक कोलाइडी निकाय है या कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें जो रेडावेसित कोलाइडी कण होते हैं, जो फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों से स्कंदित करके शक्ति को स्कंदित करने की शक्ति उसमें होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों बातें हमारी एकदम इसके करेक्ट हैं जो यहाँ पर बोल रहा है ए और आर में, ठीक है। सेकेंड, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, ठीक है। ये कितना, ठीक है, देखो किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो बट आप फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो सेकंड का हमारा जो आंसर हो गया, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, राइट। सेकंड हमारा आंसर ये होगा यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ जो आपके रक्त वृक्क की धमनी होती है उससे वापस जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त धमनी से वापस जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा पहला। दूसरा, बोमन संपुट से निस्यंदित जो द्रव लघु है उसमें नलिकाओं से गुजर जाता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का जो पुनरावशोषण होता है वो यहाँ पे व्यक्ति सिरा में इसके पास ये भेजता है, ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। तीसरे का तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, तो बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा नंबर, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं। जो गुर्दा होता है किस प्रणाली का ये अंग है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का आपका यहाँ से, ये आपका है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन जो प्रणाली है उसका यहाँ पर अंग होता है, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा पांचवें का हो जाएगा आग्नेयाशय, सी। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर जो छठवां रहेगा हमारा इसका, ये हो जाएगा अमाशय, ठीक है। अमाशय हमारा जो प्रोटीन है उसका पाचन में अंग में प्रारंभ होता है, ठीक है। सातवां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अभी कथन ए और कारण आर दिया यहाँ पर सातवें क्वेश्चन को, ठीक है। ए यहाँ पर दे रहा है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, मतलब जो सेल्यूलोज का पाचन होता है उसमें सक्षम नहीं है, ये टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मानव शरीर में स्टार्च जो अपघटक है ये एंजाइम डायस्टेज विद्यमान यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। बातें दोनों सही हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर मानव सेलुलोज के बारे में बात करो, यहाँ पर मानव शरीर के जो स्टार्च है उसके बारे में बात करो, तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन बात दोनों करेक्ट है। तो आंसर हमारा सातवें का हो जाएगा बी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लीवर पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हमारा आठवें का हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, ठीक है। ये जमा होती है हमारा जो ग्लाइकोजन है उसके रूप में यहाँ पर ये जमा होती है। 10 नंबर है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, ठीक है। तो कौन करता है, ये करता है आपका पेप्सिन, ठीक है। ये पेप्सिन का काम है, जो एंजाइम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करना। 11 नंबर क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। जो अलसी होता है किसका प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन सी या ओमेगा 3 है ना, तो किसका होगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल का होता है, बी। नीचे यहाँ पर कथन दिए गए फिर से ए और आर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं ए में क्या है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। मानव शरीर में क्या संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरा, आर बोला है मानव
अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, ये गलत है, क्योंकि मानव अंग जो है केवल अनिवार्य सूक्ष्म तत्व जो है उसका पोषक का संश्लेषण नहीं करेगा, जितने होंगे सभी का करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनिवार्य जो सूक्ष्म है उसका नहीं, तो ये जो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि आर वाला गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल को जो अमीनो अम्ल है उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो 13 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा अंडा, राइट। अंडा ये है सभी अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, मतलब मैक्सिमम जिसमें जो होता है। तो 14 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा चावल, सी, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है, तो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा हमारा वसा, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, ठीक है। कौन सा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का, ये हो जाएगा प्रोटीन, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, नीचे दिए गए जो आपके कुछ विकल्प हैं इसको बताना है, ए और आर को, कथन और अभिकथन को, ठीक है। कथन और कारण को देखते हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है, राइट। तो 17 का हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है और इसकी है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 17 का, ये हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस वसा, ट्रांस फैट नहीं होता है। उसके इस अभियान का उपयोग जो उपभोक्ता हैं उसके लिए क्या अभिप्राय है, ठीक है। क्या अभिप्राय कर सकते हैं तो ये बताना है, ठीक है। तो 18 में तो देखते हैं पहला यहाँ से, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजन के तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल से निर्मित नहीं किए जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के जो हृदय वाहिका है उसके स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर ट्रांस फैट्स के बारे में करेक्ट हैं, ठीक है। डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, राइट। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा 19 का हो जाएगा सी, ये वसा है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो समानतः उसका रक्त दाब क्या होता है, ठीक है। रक्त दाब क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा उतना ही रहेगा, है ना, क्या रहेगा, तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 20 का आंसर हो जाएगा आपका, ये बढ़ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति वृद्ध होता है तो क्या है, समानतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। तो 20 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी। 21, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 21 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी, लिम्फोसाइट। 22, मानव रक्त की श्यानता का कारण, जो मानव रक्त की श्यानता है उसका कारण क्या है, ठीक है। उसका कारण यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 22 का रक्त में प्रोटीन का होना, ठीक है। तो 22 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 23, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी भाषा में क्या कहेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा 23 का यहाँ से हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया, ठीक है। क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया पर इसको कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर। 24 देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं किससे, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं मुख्यतः किससे बनती हैं, या किस में बनती हैं, सॉरी किससे नहीं बनती है, किस में बनती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का, ये बनती हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है किस में, ठीक है। यहाँ से हमारा जो 25 का आंसर हो जाएगा इसमें, ये प्लीहा, ठीक है। किस में, प्लीहा में, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 25 का। 26, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव जो हार्मोन होता है ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, वसी अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये होगा हमारा, ये पेप्टाइड है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेप्टाइड, सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, जो हमारा इंसुलिन है ये किससे प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर 27 का यहाँ से हो जाएगा, ये जो डहेलिया की जड़ हैं, ठीक है, जो डहेलिया की जड़ होती हैं इनसे प्राप्त होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, करेक्ट है। मेटाटोनिन जो होता है निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है ना, मतलब निस्सरण करता है। और अगला जो गैस्ट्रिन है, ये रक्तचाप का नियमन, ये नहीं होगा, डी। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। पूछे कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित ये नहीं होगा। ठीक है, आपका 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 29, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 29 का। 30, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक होता है उपयोगी होता है, क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है। 31, नीचे एक यहाँ पे सर्सन कथन दिया है, इसको यहाँ पे देखते हैं। कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है, राइट। पहला कथन आपका यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, तो 31 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन आयोडीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, जो भोजन होता है उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या एकदम सही है, तो आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा 31 का। 32, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा 32 का हो जाएगा यहाँ से एस्ट्रोन। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय भी होता है। ठीक है, इसके रस को पूर्ण पाचन रस यहाँ पर कहा जाता है। इसके ये विशिष्ट गुण होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? राइट, आपको स्टेटमेंट दे रखा है। ये बात कर रहा है यकृत की या प्लीहा की या अग्नाशय की या लार ग्रंथि, तो बताना है कौन सा यहाँ से करेक्ट होगा। तो 33 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, ये अग्नाशय की बात कर रहा है। ठीक है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और यहाँ पर कथन आर दिए हुए हैं। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। जो सोते समय तीव्र प्रकाश होता है वो क्या होता है? अवांछनीय होता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सही बता रहे हैं। दूसरा, तीव्र प्रकाश शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। इससे मेलाटोनिन का जो मेलाटोनिन है इसका उत्पादन अधिक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर हमारा 34 का सी हो जाएगा। 35, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, कितने मिनट के लिए ये बता रहे हैं, मतलब मादा जनन होता है उसमें पथ में पहुंचने के लिए मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को कितने टाइम तक सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो 35 का हमारा जो आंसर रहेगा इसका हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, कितना? 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 36, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता यहाँ पर होती है? ठीक है, तो 36 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ से 36 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से 37 क्वेश्चन है, इन पे कथनों पर विचार करना है। कथन ये बोल रहा है और यहाँ पे कारण आर दे रखा है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक क्या है? संग्रहित रहता है। ठीक है, तो 37 का हमारा यहाँ किसी का हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, विटामिन B12 जल में विलेय है। ठीक है, क्या है? जल में भी। देखो यहाँ पर विटामिन B12 यकृत में की बात कर रहा था, यकृत में ऐसा ऐसा क्या है, और यहाँ पर बोला कि जल में विलेय है ना, तो दोनों में अब वो कर चेंज कर दिया है, राइट। इसकी क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन बातें दोनों एकदम करेक्ट है क्योंकि जल में विलेय है, लेकिन इसकी सेम व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक है, 38 देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। अभी कथन ए और कारण आर। ठीक है, मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। जो मानव होता है शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, तो 38 हमारा जो है इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है, ऐसा नहीं है। शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 38 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है गलत था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से 38 का। 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म बोला है विटामिन के हिसाब से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विटामिन B12 अतिरक्तता का कारण, विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन D बाध्य रोधी, और जो विटामिन के है प्रति रक्तस्रावी कारक। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है सही सुमेलित में से कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका विटामिन C डी, जो आपका है बंधता रोधी कारक। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से आंसर इसका सी का। 40 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी कौन सा बोला है कि युग्म सम्मिलित नहीं है ना? तो देखते हैं इसको 40 को। यहाँ से देखो पहला आपका क्या है, नियासिन पेलग्रा, ठीक है। थियामिन आपका बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के ये बांदेपन, विटामिन के बांदेपन यहाँ से नहीं होता है, ये क्या होता है, प्रतिस्रावी कारक यहाँ पर होता है। यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, डी नंबर। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत मतलब मैक्सिमम स्रोत इसमें कौन सा है? तो हमारा 41 का जो आंसर हो जाएगा सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो कौन सा होगा आंसर इसका? आंसर हमारा हो जाएगा 41 का आम, ठीक है। डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 42, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है कौन सा होता है, आपको ये बताना है ऑप्शन देखकर, ठीक है। पहला बोला है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुरित तेल, राई सरसों का तेल। तो करेक्ट आंसर हमारा 42 का हो जाएगा ये गेहूं अंकुरित, जो गेहूं अंकुर का तेल होता है उससे। 43 यहाँ से कथन ए और कारण आर यहाँ पे दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियाँ खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। तो 43 का हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है एकदम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। हाँ ये ठीक है कि विटामिन ए की कुछ कमी हो जाएगी, ये नहीं कि वो हरी सब्जी नहीं खाएगा तो रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या है कि कुछ विटामिन की जो कमी पड़ जाएगी, है ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, पहला गलत और दूसरा सही है। 44, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन, ठीक है, जो स्वप्न हमारे हैं उसको याद रखने में, है ना। जैसे स्वप्न देखते हैं तो रात तक कर हमको सुबह काफ़ी टाइम तक याद रहता है, जैसे कौन सा विटामिन है जो याद रखने में मदद सहायक करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 44 का हो जाएगा ये विटामिन B6, ठीक है। अगला है 45, अब सपने याद करने के लिए विटामिन B6 में जो भी आएगा आप वो खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो सपने रहते हैं वो आपको याद रहेंगे। अगला देखते हैं 45, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है 45 में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, विटामिन ए रतौंधी करेक्ट है, विटामिन B3 पेलग्रा, ठीक है, विटामिन डी वर्णनता। देखो जो विटामिन डी यहाँ पर बोल रहा है 45 नंबर में, ये हमारा गलत होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी हमारा जो था बाध्यता रोगी था, ठीक है। तो हम राइट, तो हमारा यहाँ से विटामिन डी वर्णनता, विटामिन डी वर्णनता यहाँ पर नहीं होगा, जो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। विटामिन डी जो वर्णनता दे रहा है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। और डी यहाँ पर जो बोला है फोलिक एसिड रक्त अल्पता, ये भी हमारा करेक्ट है, तो सी हमारा यहाँ से गलत आंसर हो जाएगा 45 का, ठीक है। 46 देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव का जो पाचन का भाग है अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा हमारा सी छोटी आंत, ठीक है। 47, मनुष्य की मुख गुहा के निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो करेक्ट आंसर 47 का यहाँ से हो जाएगा हमारा सी, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 48, एंजाइम मूलतः क्या है? जो एंजाइम होते हैं मूलतः क्या होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 48 का हो जाएगा, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी 48 का। 49 देखते हैं, 49 है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसमें से किस एक की उत्पत्ति से यकृत का कार्य होता है वो बताना है आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 49 का हो जाएगा यूरिया, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यूरिया है इसकी उत्पत्ति से हमारे यकृत का कार्य होता है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 50, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? जो मानव तंत्र है इनमें से कौन सा एक निम्नलिखित में से पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 50 है यहाँ से इसका हो जाएगा गैस्ट्रिन, ठीक है, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी, राइट। तो इस टाइप से देखो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर कराया, ठीक है। जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, राइट। उससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक के क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, कुछ जियोग्राफी के करा चुका हूँ, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इस टाइप से जितने भी क्लास जो टेस्ट होते हैं जीएस वर्ल्ड क्लासेस के, ठीक है, अभी हो भी रहे हैं कुछ और कुछ हो गए, तो मैं जितने पेपर होंगे वो मैं सब अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वो लेके आता रहूँगा, ठीक है। किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 25 हैं, राइट, किसी में 50 है, किसी में 100 क्वेश्चन भी है, ठीक है। अभी देखो ये मैंने 50 क्वेश्चन कराया, इसके बाद मैं अभी लेके आने वाला हूँ जनवरी है ना, जो जनवरी 2024, ठीक है, उसकी करंट अफेयर का पूरा टेस्ट, पूरे 150 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जैसा यूपी पीसीएस का पेपर देते हैं
150-120 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी जनवरी मंथ के, ठीक है। तो वो आपका जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन से, ठीक है। तो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, वो भी आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ कि कब आपको क्या लेके आना है, तो मैं आपको वहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा, जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, राइट। और यहाँ पर जो द हिंदू न्यूज़पेपर उसका हिंदी से अनुवाद करके भी वहाँ मिलता है, राइट। तो वहाँ भी आपसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।